सज्जनों और देवियों, ज्ञान के क्षेत्र में आदमी भटका है। जब ज्ञान ही ठीक नहीं है तो व्यवहार कैसे ठीक रहेगा। इसलिए ज्ञान को हमें शुद्ध करना चाहिए और फिर आचरण को ठीक करना चाहिए और फिर जीवन ऐसा जीना चाहिए जिससे आज आनंद हो, जीवन भर आनंद रहे और आनंद में शरीर छोड़े। शरीर छोड़ने के दिन को भूलना नहीं चाहिए। अब आदमी इसको भुला देना चाहता है, जबकि निरंतर शरीर छोड़ने के दिन के पास हम पहुंच रहे हैं। सतगुरु कबीर ने कहा है, जो कोरी रेजा बुने नियरा आवे छोर, ऐसा लेखा काल का दौर सके तो दौर। हिंदू समाज में बुनकर को कोरी कहते हैं और मुस्लिम समाज में जुलाहा कहते हैं। साहब ने जुलाहा और कोरी दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। ज्यों कोरी रेजा बुने, रेजा का मतलब थान, जुलाहा थान बुनता है, भरनी एक एक सूत डालता है, ताना तो तना रहता है, आगे लिपटा रहता है। भरनी का एक एक सूत दाहिने से बाएं, बाएं से दाएं डालता जाता है। एक एक सूत पढ़ते पढ़ते पूरा थान बुन जाता है। 30-30, 40-40 मीटर का थान बुनता चला जाता है। ऐसे लेखा काल का हिसाब ऐसे है। एक एक सेकंड बीतते 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 करारी का टाइम आ जाता है और ये पता नहीं है कि करारी कब है। नौजवान शरीर छोड़ते हैं, कुमार छोड़ते हैं, बालक छोड़ते हैं, शिशु छोड़ते हैं, गर्भस्थ बच्चा छोड़ता है, गर्भ में बच्चा मर जाता है। बुढ़ापा तो मरने के निकट है ही है। आनंद से जिए और आनंद से मरे, इसके लिए प्रबंध करना चाहिए। कमाने का काम आप करते हैं, खाना तो सबको पड़ता ही है, घर मकान बनाना पड़ता है, ये व्यवहार है और व्यवहार को चलाए बिना काम चल नहीं सकता है। व्यवहार चलाना ही पड़ेगा। लेकिन व्यवहार परमार्थ के लिए है। पहले ज्ञान ही गड़बड़ है। ज्ञान को शुद्ध करो। मोटा मोटी में देखो, आपको भूत प्रेत लगते हैं। भूत प्रेत नाम की चीज कहीं कुछ नहीं है ही नहीं भूत प्रेत। आप कहेंगे लिखा है। अगर छुट्टी दी जाए तो इसमें कई लोग अपना अनुभव बताएंगे भूत प्रेत का। मैं भी अपना अनुभव बता सकता हूं, लेकिन वो सब झूठ है, भ्रम है। एक अनुभव बताऊं। अयोध्या से उत्तर कोई 50 किलोमीटर होगा, वहां मैं बहुत ज्यादा रहा करता था, आज से 20 वर्ष पूर्व। तो भादों का समय रहा होगा, वर्षा नहीं हो रही थी। सुबह कमंडल उठाया, शौच गया। गांव का मामला, सड़क के दूरी पर खेत में शौच बैठा था। वो सड़क अयोध्या को आती है, काफी चालू है, पौ नहीं फटा था। जब मैं सोच बैठा तो कुछ देरी में मुझे लगा कि बीच सड़क पर एक आदमी खड़ा है जो करीब 18 फीट का ऊंचा है। अब आप सोच सकते हैं 18 फीट का प्रेत के अलावा कौन होगा। आदमी तो होता नहीं है।
लेकिन मैं जानता हूं प्रेत नाम की चीज नहीं है, दृष्टि दोष है कुछ। शौच हुआ, हाथ धोया, तब आगे बढ़ा तो लगा कि बीच सड़क से खिसक करके उत्तर तरफ हो गया। वहां सड़क पश्चिम से पूरब चलती है, अब आगे चल करके फिर दक्षिण को मुड़ जाती है अयोध्या के लिए। तो लगा कि वो आदमी खिसक करके उत्तर पाटी पर चला गया है। तब तो और भ्रम होना चाहिए कि है भूत मामला, भूते का है और भागना चाहिए। टट्टी तो हुआ ही था, उल्टी भी होती मुझे, क्योंकि सामने इतना बड़ा प्रेत खड़ा है। लेकिन मैं कहा चलो भाई क्या मामला है। आगे गया तो देखा सड़क के उत्तर पाटी पर एक पेड़ खड़ा है जो 18 फीट ऊंचा करीब होगा, और उसकी डाली काट ली गई है। डालियां उसमें नहीं है, पतला सा है, केवल ठूठ है। अगर कोई वैसा आदमी होता जो भूत प्रेत का भ्रम वाला है तो टट्टी कर पाता कि नहीं, भागता और गांव में बताता कि भैया 18 फीट ऊंचा प्रेत मैंने देखा है, उसको कैसे झूठ कहूं। ऐसे कई अनुभव हैं। अनुभव क्या है? भ्रांति। भूत प्रेत नाम की कोई चीज कहीं नहीं है, मिथ्या लोग भटकते। चिवरी का उदाहरण मैं प्राय दिया करता हूं। 56 में चिवरी के बंगले में मैंने निवास किया, जो नूर सिंह की कुटिया बनी। अब संत लोग वहां रहते हैं, तो वहां मैं अकेले रहता था उस समय। दर्रा में संतों को छोड़ दिया था और एकांतवास के लिए गया था। तो रात में सुबह टाइम जब ग्वाले आवे, कहे महाराज आप यहाँ अकेले रहते हैं, ठीक नहीं है, यहाँ तो भूत प्रेत रहते हैं, आप अकेले कैसे रहते हैं? तो मैं कहूं तब अकेले कैसे रहता हूं, भूत प्रेत रहते और मैं रहता हूं। और मैं नीलमणि के पिता दीवालगिरी रख गए थे तेल भर करके। 7 दिन तक वो तेल चलता रहा। जलाऊं और थोड़ा दिया दियारी करके बुझा दो और चुपचाप सो जाऊं। और उस समय मैं जमीन में सोता था, खाट में नहीं। पीछे खाट आई, जमीन पर सोता था और रात भर सोता था। सुबह उठता था, शौच स्नान अंधियारे में निपटता था, जैसे आज निपटता हूं ऐसे उस समय भी। और कोई भूत नहीं मिला चारों तरफ भी। अब आज भी वहां बस्ती नहीं है। भूत प्रेत नाम की कोई चीज होती ही नहीं। दिमाग में भ्रम है तो भास खड़ा होता है। टोनही नाम की कोई चीज नहीं है और टोनहा भी कुछ नहीं है। नजर लगना झूठ है। अच्छे पढ़े लिखे लोग मकान बनवा करके तो उसके ऊपर काली खपड़ी उलट के रख देते हैं कि नजर न लग जाए। मकान बनवा लो, खपड़ी पड़ी कुछ न रखो, कुछ नहीं नजर लगेगी। नजर लगेगी तो छड़ रोने लगेगा, उसमें कटने लगेगा क्या? आप कहीं चले, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो काम गड़बड़ हो गया। बिल्ली को उधर जाना था, चली गई। बिल्ली के निकल जाने से कुछ नुकसान नहीं है। कोई छींक दिया तो काम बिगड़ गया, कोई टोक दिया कहाँ जाते हो तो काम बिगड़ गया। ऐसा कुछ नहीं। दाहिनांग बायांग फड़कने से हान लाभ की कल्पना बिल्कुल झूठी है। वायु विकार से अंग फड़कते हैं। पुराणों में, महाकाव्यों में, कथाओं के माध्यम से ऐसे अंधविश्वास को जड़ दिया गया है, क्योंकि लेखक लोग भी अंधविश्वासी थे। तो कथाओं में होने की वजह से सत्य नहीं है। कथाएं आती हैं रामायण में, महाभारत में, पुराणों में, तो ये ऐसा हो रहा है तो इतने में कोई छींक दिया तो कहा रे सावधान हो जाओ, तो छींक आ गई तो कहीं कुछ हो गया। ऐसा कुछ नहीं। जो किताबों में सब लिखा है तो सबका सब सच नहीं है।
लेकिन सब झूठ नहीं। झूठ होने से उसमें कुछ पूरा ग्रंथ का अनादर न करो, और सच होने से उसमें झूठ का भी आदर न करो। आप धान में से चावल निकाल लेते हैं, भूसी अलग कर देते हैं। जब बोरिंग करते हैं तो सफाई करते हैं, साफ पानी लेते हैं, जब तक कचरा आता है नहीं लेते हैं। सोना चांदी सुनार साफ करके लेता है। हर जगह शुद्ध करने की परिपाटी है। ज्ञान को भी हमें शुद्ध करना चाहिए। देवी देवता प्राणी हैं। देखो यहां इधर देवियां बैठी, इधर देवता बैठे हैं। ऐसे देवी देवता कहां मिलेंगे? और इनको हम देवी देवता नहीं मानते हैं। जो बोलते डोलते नहीं उनको देवी देवता मानते हैं, और जो बोलते डोलते हैं उनको देवी देवता नहीं मानते। जिनको देखते हैं उनको भगवान नहीं मानते, और जिनको भगवान मानते उनको देखते नहीं। ऐसी उल्टी बुद्धि में किसी का हित नहीं हो सकता। जो दिखाई देता है समाज प्राणियों का, ये भगवान का स्वरूप है। विराट स्वरूप भगवान आपने कभी सुना होगा। गीता में विराट स्वरूप भगवान का वर्णन है। श्री कृष्ण ने अपने शरीर में विराट स्वरूप दिखाया। गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस के उत्तरकांड में राम में विराट स्वरूप दिखा दिया है। ये सब एक एक व्यक्ति में जो विराट स्वरूप दिखाना है, ये सांप्रदायिक बात है। न कृष्ण के शरीर में विराट स्वरूप था, न राम के शरीर में। ये विराट स्वरूप का प्रचलन हुआ वेद से, और वेद में सही है। वेद में है सहस्रीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिम विश्वतो वृत्तात् तिष्ठत दशांगुलम। सहस्रीर्षा हजार सिर उसके हैं। सहस्रीर्षा पुरुष, उस पुरुष के 1000 सिर हैं, और 1000 पैर हैं, 1000 हाथ हैं, 1000 अंग हैं। 1000 से मतलब हजारों, बहुत बहुत है। स भूमिम विश्वतो वृत्त, स वह भूमि जमीन पर भूमंडल में, विश्वतो सब तरफ से, वृत्त घेर करके, अति तिष्ठति, अति यानी ऊपर, तिष्ठत नाम बैठा है। कहाँ बैठा है? दशांगुलम, 10 अंगुल पर। यहां पर सगुण निर्गुण दोनों का परिचय है। 10 अंगुल नाभि से नापो तो 10 अंगुल ऊपर हृदय है। पेट में जो नाभि है नापो तो 10 अंगुल ऊपर हृदय पड़ता है। हृदय में वो बैठा है। बाहर भी पूरी जमीन पर घेरे है, और हृदय में बैठा है। तो ये विराट स्वरूप है प्राणियों का समूह, और एक एक प्राणी है उसके अंग। यहां देखो विराट स्वरूप भगवान बैठा है। आप लोग भी कहते हैं पंच परमेश्वर। एक एक आदमी है तो मानो एक एक आदमी है, और बहुत आदमी इकट्ठे हो गए तो परमात्मा हो गए। पंच परमेश्वर, 5 जब हो गए तो भाई परमेश्वर हो गए। दार्शनिक भाषा में भी संस्कृत में व्यष्टि और समष्टि कहते हैं। व्यष्टि का मतलब है अलग अलग व्यक्तित्व, और समष्टि का मतलब है बहुत व्यक्तियों का समूह। व्यष्टि जीव है और समष्टि परमात्मा है। एक एक आदमी है मानो एक एक जीव है, और बहुत आदमी इकट्ठे हो गए, परमात्मा इकट्ठा हो गए, परमात्मा हो गया। ये विराट स्वरूप है। यही मैंने अपने वेद में अर्थ किया है। साणाचार्य ने यही अर्थ किया है, और साणाचार्य के अर्थ को मैंने उद्धृत किया है। उनका अर्थ संस्कृत में है तो हिंदी में अनुवाद दे दिया है प्रवाह में, और नीति टिप्पणी में उनका मूल भी दे दिया है। साणाचार्य आज से 700 वर्ष पहले हुए हैं दक्षिणी भारत में महान पंडित। वो एक राजा के मंत्री भी थे, और अनेक युद्धों में वो काम किए थे, बड़े कुशल थे, और ऋग्वेद और अथर्ववेद पर उनका विस्तृत भाष्य है।
और अन्य वैदिक साहित्य पर भाष्य है। बहुत समर्थ विद्वान हुए। पूरी दुनिया में आज वेदों पर जो लोग सोचते हैं तो सायण का भाष्य पढ़ते हैं। सायण का भाष्य बहुत प्रामाणिक है। तो उन्होंने भी यही अर्थ माना है। मूल में ही, मूल को पढ़ के ही समझा जा सकता है। विराट स्वरूप भगवान का जो वर्णन है वेद में, वो यथार्थ है। और इन लोगों ने जो वर्णन किया, गोस्वामी जी ने या गीताकार ने, वो अपने इष्ट में समेट दिया। दूसरे लोग भी अपने अपने इष्टों में विराट का वर्णन करते हैं, वो काल्पनिक है। लेकिन विराट स्वरूप, ये देखो यहाँ समाज बैठा है, ये विराट स्वरूप भगवान है, ये सगुण भगवान है। और अतितिष्ठत दशांगुलम, 10 अंगुल के ऊपर जो बैठा है हृदय में, वो निर्गुण है। आंखें बंद करो, आत्मलीन हो जाओ। अंदर ज्योति सबके है। साहब ने कहा अंतर ज्योति, शब्द एक नारी, अंतर ज्योति साहब ने कहा। पहला शब्द बीजक में अंतर ज्योति का। ये अंतर ज्योति क्या है? आत्मा, चेतन, जो सबके अंदर में ज्योति है, ज्ञान का प्रकाश है, जिसके निकल जाने पर शरीर सूना हो जाता है, वो अंतर ज्योति। वही 10 अंगुलम, 10 अंगुल के ऊपर बैठा है। 10 अंगुल के ऊपर एक लाक्षणिक कथन है, यानी अंदर में, शरीर में जो चेतना है वो निर्गुण परमात्मा है। ध्यान में बैठो, अपने में लौट आओ, निर्गुण ब्रह्म में लीन, निर्गुण राम में लीन। आंखें खुलें, इन लोगों को देखो, सगुण भगवान के दर्शन हो गए। अब इतने पर आप ठहर जाओ कि जो लोग दिखाई देते हैं सब सगुण भगवान हैं, तो किसको गाली दोगे, किसको कट कहोगे, किसको धोखा दोगे, किसके साथ दुर्व्यवहार करोगे? एक बात को पकड़ ले और उस पर आचरण करने लग जाए, पूरा जीवन बदल जाएगा। और न पकड़े, जिंदगी बीत जाएगी, बेवकूफ का बेवकूफ बना रहेगा, बेवकूफ बना रहेगा, दुखी बना रहेगा, असंतुष्ट रहेगा। बेवकूफ जहां रहेगा दुखी रहेगा। पति पत्नी में झगड़ा हुआ तो पत्नी रुष्ट होकर के चल दी, तो पति खोजने निकला। तो एक चौराहे पर कुछ लोग बैठे थे, तो उसने कहा भैया इधर फजीती गई है। कि इसका मतलब कि मेरी पत्नी का नाम फजीती, रुष्ट होके चली गई है, आपने देखा है इधर फजीती गई है? कि तुम्हारा क्या नाम है? कि मेरा नाम बेवकूफ है। तो के बेवकूफ जहां रहेगा फजीती हजारों मिलेंगे तो एक फजीती क्या खोजता है? तो अगर हम बेवकूफ हैं तो फजीती हर जगह मिलेगी, और हमारी बेवकूफ़ी मिट जाए तो कहीं हमें फजीती नहीं मिलेगी। साहब ने कहा है, सांचे श्राप न लागे, सांचे काल न खाए, सांचे ही सांचा जो चले ताको काह न साए। सच्चे को श्राप नहीं लगता है, सच्चे को काल नहीं खाता है। जो एकदम सच्चाई में चलता है उसका कोई क्या बिगाड़ेगा? और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कबीर साहब थे। गोस्वामी जी तो एक परंपरा के पोषक थे, लेकिन उतने पर भी काशी में बड़ा उपद्रव उनके पीछे हुआ। बहुत पंडित लोग उनको बहुत परेशान किए। उन पंडितों का शायद कारण ये था कि एक तो गोस्वामी जी का भी ऐसे ही था, जैसे कबीर साहब लाहतारा तालाब में पाए गए, गोस्वामी जी मंगतों के पिछवाड़े पाए गए शिष्य रूप में। पीछे से वो तो दूबे चौबे बनाए हैं, लोग बनाए हैं। काशी में मैंने नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में, नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में नेशनल लाइब्रेरी है, राष्ट्रीय पुस्तकालय बहुत विशाल, उसमें मैंने गोस्वामी जी की हिस्ट्री खोजना चाहा। मेरी पुस्तक है संसार के महापुरुष, जिसमें 28 महापुरुषों का मैंने विस्तार से लिखा है। तो मेरे मन में था गोस्वामी जी के लिए लिखूं। गोस्वामी जी के प्रति श्रद्धा मुझे बचपन से थी, आज है और सदा रहेगी। लेकिन बड़ी बड़ी पुस्तकें देखी, जितने लेखक हैं सब धुन डाले हैं, खंडन खंडन खंडन, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, कुछ निर्णय नहीं है, तो मैं लिख नहीं पाया।
गोस्वामी जी हिंदू मगतों के पिछवाड़े पाए गए थे, तो उन्होंने पाला पोसा, राम बोला नाम रखा, और मंगत घर में थे तो मांगते खाते थे। अयोध्या से उत्तर जिसको आजकल गोंडा जिला कहते हैं, सुकर क्षेत्र वहीं है, सरजू और घाघरा के मिलन की जगह। वहां पर नरहर दास जी महाराज जो एक वैष्णव संत विद्वान थे, वे वाल्मीकि रामायण पर कथा कहते थे। राम बोला नाम का बच्चा वहां गया, इस बच्चे को मेधावी देख करके उन्होंने लिफ्ट दिया, सहारा दिया, और फिर गोस्वामी जी एक महान पुरुष हुए, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन तथ्य खोजने पर माता पिता को पता नहीं। इलाहाबाद के एक वरिष्ठ वकील ने मुझे सन 76 में बताया था कि गोस्वामी जी के विषय में तो मुकदमा यहाँ चल पड़ा है 2 पक्षों में, तो ये सिद्ध हुआ, जजमेंट हुआ है कि उनके माता पिता को पता नहीं। कबीर साहब के विषय में यही है, लार तारा तालाब में पाए गए। कबीर पंथी कहते हैं, पौराणिक कबीर पंथी की वह कमल फूल पर प्रकट हो गए आकाश से आकर के ज्योति रूप में, और मगहर में उनकी लाश ज्योति हो गई, फूल हो गया। फूल पर प्रकट हुए और फूल में लीन हो गए। सीता जी के विषय में ऐसा है, पृथ्वी फोड़ के निकली और पृथ्वी में समा गई। महाराज राम के लिए भी है कि क्षीर भोजन से पैदा हुए, खीर खा करके गर्भवती हो गई स्त्रियां और वहीं से बच्चे हुए। इसमें भी कुछ पर्दा है, क्योंकि खीर से कुछ नहीं बच्चे होते हैं। रामचरितमानस के बाल कांड में जहां राम विवाह है, वहां पर ये विनोद आता है, प्रक्षेप में है, लेकिन है तथ्य। जब विवाह होता है उत्तर प्रदेश में, अब तो पता नहीं सिस्टम क्या है, तो रात में बारात जाती है, विवाह हो जाता है। दूसरे दिन मर्यादा रखते हैं, उसको मर्यादा कहते हैं, तो दूसरे दिन वहीं सब रहते हैं। तीसरे दिन विदा होते हैं जलपान के बाद। तो दूसरे दिन शाम के टाइम दूल्हा घर में बैठाया जाता है, स्त्रियों के बीच, वहां पुरुष नहीं होते हैं और बूढ़ी भी नहीं होती हैं, युवती स्त्रियां होती हैं, आपस में हंसी विनोद चलता है। गोस्वामी जी ने यही पुट लिया, अथवा अगर प्रक्षेप वालों ने किया तो वही रस्म के अनुसार लिया। तो उसमें आता है, अति उदार कर तूतिदार सब अवधपुरी की बामा, खीर खाए पैदा सुत करती पति कर कछु नहीं कामा। जनकपुर की स्त्रियां विनोद करने लगी राम पर कि अयोध्या में स्त्रियां बड़ी उदार होती हैं, वो एक पति में बधी नहीं रहती हैं। अति उदार करतूतिदार और चमत्कारी होती हैं। अति उदार करतूतिदार सब अवधपुरी की बामा, अवधपुरी की युवती स्त्रियां बड़ी उदार, बड़ी चमत्कारी होती हैं। खीर खाए पैदा सुत करती, खीर खा लेती बस गर्भवती हो जाती है। पतिकर कछ नहीं कामा, कोई पत की जरूरत नहीं है। तब सखी बचन सुन के रघुनंदन बोले मृद मुस्काते, आपन चाल छिपावो प्यारी कहो आन की बातें। कोई नहीं जन्मे मात पिता बिन बांधी वेद की नीति, तुम्हारे तो सब महिते उपजे असमरे नहीं रीति। महाराज राम मुस्कुराए और कहे, आह दूसरे भेद बताती हो, अपना छिपाती हो। ये सत्य की नीति है कि माँ बाप से लोग होते हैं। मैं सुनता हूं यहाँ जनकपुरी में लोग जमीन फोड़ फोड़ के पैदा होते हैं। मेरे यहाँ ऐसा रस्म नहीं है। ये सीता पर पूरा व्यंग है। तो कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो सदा से होती रही हैं कि जिसके माँ बाप का पता नहीं। लेकिन ऐसे लोगों में बड़े क्रांतिकारी, बड़े ऊंचे, बड़े योग्य लोग हुए हैं। अब कबीर को देखो, अद्वितीय पुरुष। गोस्वामी जी भले परंपरावादी थे, लेकिन उनकी प्रतिभा की विशालता, कथा का संयोजन जो सुंदर ढंग से किया है, और उनका काव्य देखो कितना महत्वपूर्ण है। सीता जी अपनी जगह पर कितनी ऊंची है। रावण हर ले गया, प्रलोभन दिया,
लेकिन निर्भय रावण को कहा तुम अंग नहीं छू सकते हो। राम अपने में अद्वितीय पुरुष हैं ही। बृहदारण्यक उपनिषद उपनिषदों में एक बड़ी उपनिषद है। उसके आखिर में 50 से अधिक ऋषि हैं जिनके पिताओं का पता नहीं है, माताओं का पता है। माताओं की पूरी लिस्ट दी गई है और पिताओं का नहीं है। ये ऋषि की माँ का नाम ये है, ये ऋषि के माँ का नाम ये है, ये बारंबार आया है। स्वामी शंकराचार्य बड़े ब्राह्मणवादी थे, बड़े वर्ण व्यवस्था के पक्षधर थे। उन्होंने कहा शूद्रों को ज्ञान का अधिकार नहीं है, ब्राह्मणों का ही अधिकार है। ये बहुत घोर उल्टी बात है। मानव मात्र को ज्ञान का अधिकार है, लेकिन स्वामी शंकराचार्य जैसे बुद्धिमान विद्वान पुरुष परंपरा में जकड़ करके ऐसी गलत बातें कहे और घोर पक्षपाती थे वर्ण व्यवस्था के। लेकिन वहां का भास क्या करते, माँ का नाम पुत्र का नाम, माँ का नाम पुत्र का नाम। तो वहां उन्होंने लिखा स्त्री स्वतंत्र नहीं, दूसरा शब्द है। हाँ, स्त्री प्राधान्याद गुणवान पुत्रो भवतीत। ये मन का दफ्तर भी है, इसमें कागज खो जाता है फिर मिल जाता है। स्त्री प्राधान्याद गुणवान पुत्रो भवतीत। स्त्री की प्रधानता होने से गुणवान पुत्र होते हैं। यहां पर उनकी सारी वर्ण व्यवस्था चौपट हो गई। वे स्वयं हस्ताक्षर करते हैं कि अगर स्त्री की प्रधानता रहे तो गुणवान पुत्र पैदा होंगे। तो स्त्री की प्रधानता का अर्थ ही है कि एक पुरुष में नवधि हो, जहां से चाहे गर्भ धारण कर ले। और पहले ऐसा जमाना था जिसको मातृ सत्ताक वंश कहते हैं। माता का महत्व था, बच्चा मां के नाम से जाना जाता था, पिता का महत्व नहीं था। धीरे धीरे विवाह प्रथा बढ़ी और विवाह प्रथा उचित है। तो गोस्वामी जी के प्रति भी यही बात थी, इसलिए पंडितों ने उनको भी इसको लेकर। और दूसरी बात, वाल्मीकि रामायण की जो कथा है रामचरितमानस की कथा से बहुत अंतर है। अवतारवाद को लेकर के इन्होंने कई नई नई योजनाएं बनाई हैं, इसलिए पंडित नाखुश थे। तो मतलब परंपरा की बात कहते हैं तो भी इस प्रकार धक्का मुक्का गोस्वामी जी खाए। और कबीर साहब तो एकदम परंपरा से भिन्न, सत्य केवल कहते, केवल सत्य। अपनी बात कुछ ऐसी रखते ही नहीं है जिसमें झूठ मिलाना पड़े। ये कबीर की विशेषता है। लेकिन कबीर को कोई कुछ नहीं कर पाया। मान उनके शरीर के लिए कुछ करता भी तो क्या होता। सुकरात की कथा है, ईसा के 400 वर्ष पूर्व करीब करीब सुकरात हुए हैं यूनान में एथेंस नगरी। और वहां पर करीब करीब 12,000 की जनसंख्या कुल थी। और एथेंस से ही एक राष्ट्र मान लिया जाता था। छोटे छोटे नगर होते थे, उसको राष्ट्र मान लिया जाता था। इतने लोग गुलाम थे वहां, 10-12 हजार गुलाम थे और 10-12 हजार नागरिक थे। और उसमें सुकरात नाम के एक महापुरुष हुए जिन्होंने पूरी नगरी को आंदोलित किया। वे घर से निकल जाते थे और नौजवानों को कहते थे, जहां थोड़ा लोग होते थे खड़े हो जाएं, बैठ जाएं। जिस देवी देवता को पूजते उसकी सत्यता समझते हो? तुम कौन हो? क्या कर रहे हो? क्या आचरण चाहिए? जीवन के लिए क्या बंदोबस्त किया? एक आंदोलन हो गया था। तो वहां पर राजपुरुषों ने और पुरोहितों ने मिल करके उनको गलत सिद्ध किया कि ये तो नास्तिकता का प्रचार करते हैं। और वो निर्भय थे, कबीर जैसे खरे कहते थे। तो करीब करीब 500 लोग बैठे निर्णय करने के लिए। वहां का गणतंत्र ऐसा था। और लोगों ने सिद्ध किया कि इनको विष पिला दिया जाए, इनका जीना अच्छा नहीं है।
इनके लिए विकल्प यह है, अगर जीना चाहते हैं तो एथेंस नगरी छोड़ करके अलग चले जाएं, अथवा यहां ही रहें लेकिन मौन हो जाएं, बोले ना। सुकरात ने कहा कि दोनों नहीं हो सकता है। मैं ये हाड़ मांस के शरीर को बचाने के लिए नगर छोड़ दूं? देश छोड़ना क्या था, रायपुर छोड़ करके बिलासपुर चले जाएं, इतने दूर। लेकिन वो महापुरुष इसको समझा बिल्कुल गलत। मैं ऐसा नहीं जाऊंगा, इस शरीर को बचाने के लिए मैं अलग जाऊंगा। न बोलूं, सत्य को कैसे नहीं बोलूं, मौन हो जाऊं, ये कायरता। उस दोनों अस्वीकार दिया। तब जब भरी सभा में ऑर्डर हुआ कि आपको अमुक तारीख को विष दिया जाएगा, उन्होंने कहा मुझे स्वीकार है। ये कौन जानता है कि जीने में अनंत सुख है कि मरने पर, और मरने से स्थिति अच्छी होती है कि जीने पर। हम आज ठीक है, आगे भी ठीक रहेंगे, हमें विष का कुछ डर नहीं। शिष्यों ने बारंबार निवेदन किया कि महाराज यहां से निकल जाए, क्या हर्ज है। वो मानने वाला पुरुष नहीं था। जेल में रहा, विष का प्याला लाया जल्लाद, तो हाथ में प्याला ले करके एक हाथ से अपने साफी आंख पर ढांक लिया और रो पड़ा, क्योंकि समझ में आता था कि महासंत है ये। किसी अपराधी को प्याला देना होता ऐसा न रोता, रो पड़ा। लेकिन वो ले लिए और तुरंत पी गए। पी करके तो वहां के अधिकारियों ने बताया घूमते रहिए, तो घूमते रहे अंदर में जेल के, और बाहर लोग खड़े थे, उनके शिष्य और बहुत से लोग। घूमते घूमते उपदेश देते रहे, ये शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। कुछ शिष्य रोने लगे, स्वाभाविक था। उन्होंने कहा तुम रोते क्यों हो, क्या मैं उपदेश किया हूं, मैं शरीर हूं। जब पैर लड़खड़ाने लगे तो अधिकारियों ने कहा बैठ जाए, तो बैठ गए, लेट गए, शरीर छोड़ दिए। सुकरात को जहर दिया गया। जहर देने वालों को कोई नहीं जानता, और सुकरात के विषय में हजारों पुस्तकें अनेक भाषाओं में उन पर लिखा गया। सुकरात ने खुद कुछ नहीं लिखा, उसका शिष्य प्लेटो हुआ, और वो 20-22 बरस की उम्र में उससे जुड़ गया था, और 8 बरस तक वो इर्द गिर्द रहा। खूब बारीकी से सुकरात को उसने देखा था। तो उसने जो कुछ लिखा उसी से और एक दूसरे लेखक से उसके विचार, उसके जीवन सब कुछ पीछे फैला। फिर प्लेटो का शिष्य अरस्तु हुआ, उसने और विस्तार किया, और सुकरात का ज्ञान केवल यूनान में नहीं पूरे यूरोप में गूंजा, और आज भी पूरे विश्व में उसका आदर होता है। सांचे श्राप न लागे, जो सतपथ में चलता उसको कोई डिगा नहीं सकता। सतपथ के पथिक बनो, अन्यथा कहीं कुछ नहीं होता है। जो कुछ होता है सृष्टि क्रम के अनुकूल होता है। न दूध खीर खाने से कोई गर्भवती होती है, न कमल के फूल पर कोई पैदा होता है, न जमीन फोड़ के कोई पैदा होता है, न आकाश से कोई आता है। सब माँ बाप से पैदा होते हैं। माँ बाप का पता लगे न लगे कोई फर्क नहीं है। मनुष्य की कीमत उसके ज्ञान और आचरण से होती है, माँ बाप से नहीं, जात बिरादरी से नहीं। इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। ज्ञान का क्षेत्र हमारा पक्का होना चाहिए, निर्भय। जितनी भ्रांतियां हैं दूर करो। असली देवी देवता ये प्राणी हैं, इनका आदर करो। आत्मा परमात्मा है, परमात्मा कोई खोजने का विषय नहीं है। खोज करके जो पाओगे वो दुनियादारी चीज होगी, रुक करके पाओगे वो परमात्मा है। बैठे से ही पथ कटे, चला चली नहीं पार। बैठ जाओगे तो पथ कट जाएगा, चलोगे तो पार नहीं पाओगे। बाहर का रास्ता कटता है चलने पर, भीतर का रास्ता कटता है बैठने पर। यहां बैठने का अर्थ है शांति पा जाना, मन की तृष्णा का मिट जाना।
हमारे मन के अंदर जो तृष्णा है ये मुझे विश्राम नहीं लेने देती है। तृष्णा हमारी मिटनी चाहिए, कामनाएं मिटनी चाहिए, ज्ञान सच्चा हो और आचरण सच्चा हो। गृहस्थी दृष्टि से पर स्त्री पर कुदृष्टि कभी मत करो। जितनी स्त्रियां हैं अपने अलावा, अपनी स्त्री के अलावा मां बहन बेटी है। स्त्रियों की दृष्टि से पर पुरुष जितने हैं पिता पुत्र भाई है। संयम से जो रहना चाहें नारी मात्र मां है, ऐसा ध्यान रखें। दूसरे का धन नाजायज तरीके से कभी न लो। किसी प्राणी को न सताओ, कोई नशा का सेवन न करो। आप लोग गुड़ाखू, तमाकू, गुटखा, पता नहीं क्या क्या सेवन करते हैं, बहुत गलत करते हैं। इतना भी नहीं सुधारोगे तो और क्या सुधारोगे। आचार विचार की पवित्रता पर ध्यान दो। जो कुछ कमाते हो खा जाओ तो भी कम रहेगा, उसी में कुछ पर सेवा करते रहो, दान पुण्य करते रहो। श्रद्धयादेयम अश्रद्धयादेयम श्रेयादेयम ह्रियादेयम भियादेयम संविदादेयम, ये तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया। श्रद्धा से दान करो, श्रद्धयादेयम। कोई कहा मुझे श्रद्धा नहीं होती है दान करने के लिए, तो ऋषि ने कहा अश्रद्धयादेयम, अश्रद्धा से दो। अश्रद्धा से देते देते श्रद्धा हो जाएगी। श्रद्धयादेयम अश्रद्धयादेयम श्रेयादेयम। कोई कहा हमारे पास धन कम है, तो कहे श्रेयादेयम, श्री के अनुसार धन दो। श्री नाम धन, लक्ष्मी। जैसे लक्ष्मी आपके उतना दो, 1 पैसा दो, 2 पैसा दो, 1 रुपया दो, 1000 दो, 1 लाख दो, 1 करोड़ दो, जैसे आपके धन है। श्रेयादेयम ह्रियादेयम। कोई कहा मुझे देने में मने नहीं होता है, तो ऋषि ने कहा यार लज्जा तो करो, लोग दान करते तुम कंजूस बने बैठे हो। तो ह्री नाम लज्जा, ह्रियादेयम लज्जा से दो। भियादेयम संविदादेयम, भिया भय करके दो, तुम दान पुण्य नहीं करोगे तुम्हारा भविष्य क्या होगा। और संविदा देयम, संविदा कहते हैं इकरार को। किसी से इकरार कर लिए हो कि देंगे तो मुकर न जाओ, सहायता करो। कितना बढ़िया ऋषि का कथन, कितना सुंदर है। पहली बार जब मैं इसको पढ़ा था तो बहुत देर तक सोचता रह गया कि कहने का लहजा कितना सुंदर है और इसका भाव कितना ऊंचा है। शब्दों का चयन, 6 शब्दों का चयन उसने किया। श्रद्धयादेयम अश्रद्धयादेयम श्रेयादेयम ह्रियादेयम भियादेयम संविदादेयम। कबीर साहब ने कहा ऋतु वसंत जाचक भया, हर्ष दिया दुम पात। ताते 9 पल्लो भया, दिया दूर नहीं जात। वसंत ऋतु ने मांगा वन से कि अय वनराज आप अपने पत्ते को हमें दे दीजिए। तो वन राजा हर्षित होकर के सब पत्ते झाड़ दिया। ताते 9 पल्लो भया, इसलिए वन में नए नए पल्लो कोमल कोमल आ गए। तो साहब कहते दिया दूर नहीं जात, जो दिया जाता वो दूर नहीं जाता, लौट के मिलता और ताजा तवाना। तो जितना हमारे पास हो सब खा जाएं तो भी कम रहेगा, और उसी में कुछ करते रहो, दान पुण्य पर सेवा, तो वो भी होता रहेगा। समुद्र के किनारे जाओ और सोचो कि हल्ला गुल्ला इसका बंद होगा तब नहाएंगे, तो कब नहाओगे। समुद्र में 24 घंटे हाहा हाहा लहर आती रहती है। कभी कभी तो ऐसी लहर आती है कहीं कहीं, मालूम होता है समुद्र कुपित है, पूरी पृथ्वी को फोड़ देना चाहता है। मैं जब सोमनाथ की तरफ चला, पोरबंदर से सोमनाथ की तरफ, करीब 25-27 संत भक्त साथ साथ थे। तो सड़क बनी हुई है द्वारिका से पोरबंदर सोमनाथ, समुद्र के किनारे किनारे सड़क, तो उसी से चल रहा था। तो जहाँ बहुत नजदीक हो जाता था तो खड़ा होके देखने लगे। एक जगह देखा करीब 15-15 फीट ऊंचा, 20-20 फीट ऊंचा लहर, हा हा करके आप मारो तोड़ देगा सब। ऊंचा उठे फिर गिर पड़े, और उसी में छोटी छोटी नौकाएं लिए
नौकाएं उछलती रहें, लेकिन वे लोग बड़े माहिर होते हैं, उसी में सब मल्लाह बने रहें, वो मछली उछली मारते होंगे। तो समुद्र के किनारे आप जाओ और सोचो जब इसका हल्ला बंद होगा तब नहाएंगे, तो बुढ़ा जाओगे और दुनिया से चले जाओगे, हल्ला बंद नहीं होगा। ऐसे सोचो कि सब व्यवस्था हम कर लेंगे तब दान पुण्य सेवा करेंगे, सब व्यवस्था कभी होगी ही नहीं, उसी में करते चलो, किसी को दुखाओ ना, जो बन सके स्वयं सेवा करो। ये सब पवित्र आचरण है। और अंतिम रहनी अपनाओ, इस संसार से जाना है, कोई बच नहीं सकता, साधु गृहस्थ स्त्री पुरुष कोई बच नहीं सकता, राजा प्रजा सबको जाना, सबका घाट एक है। तो पहले से प्रबंध करना चाहिए। करो रे मनवा दिन की तदवीर, जब जमराजा आने पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर, मुंगरिन मार के प्राण निकासत नयनन भरी है नीर। यमराज कौन है? अपने मन का मोह, अपने मन की वासना। मृत्यु के समय अगर पीड़ा होती है तो यही होती है, हमारा सब छूट रहा है। घर में पेटी में मैंने अपना कपड़ा रखा है, पैसा रखा है, बैंक में खाता है, लड़के बच्चे हैं, पोते हैं छोटे छोटे। वेद में एक बहुत मधुर कथन आया है, देखना देवता मुझे बीच ही में मार न देना, पौत्रों का मुंह देखने देना। वेदों में ये बारंबार आया है कि 100 वर्ष जीऊं। अभी तो मेरे लड़के हैं, अभी पौत्र नहीं पैदा हुए, पुत्र हुए हैं, तो देखना देवता बीच ही मार न लेना मुझे, और पौत्रों का मुंह देखने देना। लेकिन पौत्रों का मुख देखने के बाद तभी होगा पर पौत्रों को देखें, ये तृष्णा मिटेगी नहीं। इसलिए पौत्रों पर पौत्रों को देखने के चक्कर छोड़ करके आत्मा को देखो। आत्मा आत्मा के साथ है और इसके साथ कुछ नहीं है। जितना मिला है सब छूट जाएगा। प्रेम का व्यवहार सबसे करो, परिवार के लोग, साथ के लोग, सबसे प्रेम का व्यवहार करो। मधुरतम व्यवहार होना चाहिए, लेकिन अनासक्त होकर के, निर्मोह होकर के। यह रहनी जो अपनाता है वो अंत में पछताता नहीं। जिसने पहले ही समझ लिया कि हम विदेश में बैठे हैं, परदेश में बैठे हैं, ये सब परदेश है, इंद्रियों का देश परदेश है, इंद्रिय और मन से प्रतीतमान सारा जगत परदेश है, और अपना देश आत्मदेश है। आत्मा ही अपना घर है। इस परदेश से जिसने मोह छोड़ दिया और अपने आत्मा में अनुराग हो गया, वो कृतार्थ हो गया। कवि साहब ने बारंबार अंदर में लौटने कहा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाई, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाय। जय खोजत कल्पों गया घट ही माई सो मोर, बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते परि गई दूर। दिल माँ खोज दिल ही माँ खोजो हे करीमा रामा। बारंबार वह अंतर्मुख होने कहते हैं। गोस्वामी जी ने भी कहा, अनुराग जे निज रूप सो जगते बिलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा दम देहवंत न पेखिए। निर्मल निरामय एक रस्ते हर शोक न व्यापई, त्रैलोक्य पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। निज रूप से जिसको अनुराग है उसकी रहनी विलक्षण होती है। निज रूप से अनुराग जिसको मान, ये तो विनय पत्रिका में है, मानस में भी है, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। सुख निज सुख बिन मन होय कि थीरा। निज सुख और निज सहज स्वरूपा यही आत्मा है। अनुराग जे निज रूप सो, ये विनय पत्रिका में लंबा पद है, ये उसमें एक पद है, एक कड़ी। जिसको निज रूप से अनुराग है, आत्मा से अनुराग है, वो जगत से विलक्षण होता है, वो सम होता है, उसका मन उद्वेगशील नहीं होता, उद्वेगहीन होता है, शीतल होता है, क्रोध रहित, संतोषी होता है,
देहाभिमानी नहीं होता है, इंद्रियों पर संयमी होता है, निर्मल होता है, निरोग मन का होता है, एक समान होता है, छड़े रुष्टे छड़े तुष्टे नहीं होता है, काम क्रोध से दूर होता है, त्रैलोक्य पावन होता है, मनोविकारों से रहित ऐसा आदमी आपके बीच में हो जिसके मन में कोई विकार नहीं, निर्मल है, आत्माराम में मगन है, तो आप लोगों के लिए वो बहुत बड़ा वरदान है। ऐसे संत आपके बीच में आवें, चाहें, रहें, आप उनसे मिलें, आप धन्य हैं। त्रैलोक्य पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। छोड़ना है दुनिया, सारा संसार सबको छोड़ना है, कोई बचेगा नहीं। इसलिए मोह छोड़ करके उसकी तैयारी सब करो। उसकी तैयारी न करना घोर प्रमाद है। अहन्य भूतानि गच्छन्ति हिमालयम शेषा स्थावर मिच्छन्त किमाश्चर्यमतः परम। रोज रोज प्राणी अवलोक को जाते हैं, लेकिन जो यहाँ हैं वो यही चाहते हैं हम यहीं रहें। ये कितना बड़ा आश्चर्य है। दादा चले गए, बाबा चला गए, परपाजा चला गए, राम कृष्ण चले गए, बुद्ध महावीर चले गए, कबीर नानक चले गए, मोहम्मद ईसा चले गए, दयानंद विवेकानंद चले गए। नाम कितना लिया जाए, कौन बैठा है? तो इतना भी प्रमाद अभी नहीं जा रहा है कि हमें भी सावधान हो जाना चाहिए। ऐसा जीवन जिए जिससे मरते समय मानसिक पीड़ा न हो, ऐसा लगे मेरा कुछ छूट नहीं रहा है, क्योंकि सारी चीजों को पहले छोड़ दिया, मन से सारे बंधनों को तोड़ दिया, कोई मोह कहीं नहीं, तो क्या छूटेगा? अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं, नंगा नाचे फाटे काव। नंगा आदमी अगर नाचेगा तो क्या फटेगा? कपड़े नहीं पहने हैं। एक कहानी कह करके मैं बंद करूंगा। एक सज्जन एक संत से कहे, महाराज मुझे चिंता बहुत होती है। उन्होंने कहा कि एक कुर्ता पहन लो तो चिंता मिट जाएगी। कहे महाराज पहन लूंगा, बनवा लूंगा। कहे नहीं, बनवाने से नहीं बनेगा। जो चिंता न करता हो उससे कुर्ता मांगो। जो बिल्कुल निश्चिंत हो, चिंता कभी न करता हो, उससे कुर्ता मांग लो और पहन लो तो तुम भी निश्चिंत हो जाओगे। कहे बहुत अच्छा, ऐसे दयालु हैं मिल जाएंगे। गया, वो जिनके पास जाए, कहे अपना कुर्ता दे दो। कहे दे सकते हैं, क्यों मांगते क्यों हो? कहे मुझे चिंता बहुत होती है। एक संत ने कहा है कि जिसको चिंता न होती हो उसका कुर्ता पहन लो तो चिंता मिट जाएगी। तो कहा यार हम तो चिंता में डूबे हैं, तो हमारा कुर्ता क्या करूं? तो जिसके पास जाए सब कहे हम चिंतित हैं। एक संत के पास गया, कहा महाराज आपको चिंता होती ही कि नहीं? कहे हमें तो नहीं होती है। कहे तो आप अपना कुर्ता दे दीजिए। कहे मेरी कुर्ता है ही नहीं है। तब समझ में आया कुर्ता न होना ही ठीक है। एक कुर्ता ही चिंता कर रही है, कुर्ता ना हो तो चिंता ना हो। ये लाक्षणिक है। इसका मतलब नहीं कि यही सब आप कुर्ता फेंक के जाओ। आप लोग कुर्ता पहने, हम लोग भी तो अचला पहने। अर्थ है कि जो शरीर से लेके संसार का सारा पसारा और उसमें जहां हमारा मोह है और ममता है, वो अपना है नहीं, खो जाने वाला है। ये इसके लिए कोई विशेष सफाई देने की जरूरत नहीं, सब समझ में आता है। बस सुबह शाम अकेले में बैठो, ज्ञान का ग्रंथ पढ़ो, चिंतन करो, मनन करो, तो दिमाग में जमे। कौन नहीं जानता है कि मरना है, लेकिन मरने की कितनी याद रखते हैं। साल साल बीत जाता है, लोग ख्याल नहीं करते। जब कोई मर जाता है तब लगता दुनिया झूठी है और फिर भूल गए। कितने लोग तो शमशान में गए, दाह कराने के बाद फिर वहीं प्रपंच करने लगते हैं। तो जब अकेले में रोज बैठो, सुबह बैठो, शाम को बैठो, एक एक घंटा ज्ञान ग्रंथों का अध्ययन करो, चिंतन करो, मनन करो सच्चाई पर, तब ज्ञान स्थिर होगा,
मन का मोह टूटेगा और इसी जीवन में आनंदित रहोगे। ऊंच नीच सबके सामने आना है, दुनिया में जीवन में ऊंच नीच आते रहते हैं। जिसका मन विवेक में पक्का है वो विचलित नहीं होता है, सब समय प्रसन्न आनंद कंद रहता है। तो मैंने आपसे कहा था कि ज्ञान सच्चा होना चाहिए, सच्चा ज्ञान न होने से काफी भटकाव है। साथ साथ चरित्र अच्छा होना चाहिए, आचरण अच्छा रखो। अब अंतिम बात, अपने आत्मा की पहचान और मन की निर्मोहता, ये दोनों को आचरण में लाए बिना न इस जीवन में निर्भय सुख मिलेगा और न मरते समय मिलेगा, और जीवन निष्फल जाएगा। इसलिए सत्संग में लगो, अध्ययन मनन करो, साधना करो और अपना कल्याण करो। बोलिए सतगुरुदेव की।